शौचालय में जो हम शौच करते हैं वो शौच जमीन के कई गुना नीचे चला जाता है, जहाँ कीड़ा तो क्या कोई मक्खी भी नहीं जा पाती, ना ही उसमें की बदबू बाहर आ पाती है। ये बातें सुनकर सब गांव वालों को समझ आ जाता है कि प्रीति की बात सही है। ये कहानी प्रीति नामक एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की की है, जो शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पर भाग्य से प्रीति का ब्याह एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब गवार पीयूष नाम के व्यक्ति से हो जाता है। अब प्रीति अपने ससुराल में अपने पति और सास ससुर के साथ थी। रात का समय। प्रीति बहू, आपके ससुर जी आपके लिए ये कचौरी, भेल पूरी कितना कुछ ले आए। माँ जी, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती, ये सब खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। बहू, एक बार खाने से कुछ नहीं होता, खा लीजिए। सास ससुर की जिद के आगे वहाँ कुछ बोल नहीं पाती है और वह चटपटा भोजन खा लेती है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आ गई मेरी जान, आ मेरे पास बैठ। अरे मेरी जान, रो मत, बताएगी क्या हुआ। मेरा पेट खराब है, तुझे कसम है इस दीवाने की, आज तू मेरे पास बैठेगी। मेरा पेट खराब है जान, तेरा पेट खराब है, यहाँ मेरा दिमाग खराब है, उसका क्या। सच बताओ तो मुझे पॉटी आ रही है। तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास बैठ। नहीं जाएगी तो आसमान टूट जाएगा, हाँ, धरती फट जाएगी। हाँ, ये धरती फट जाएगी, मुझे जाना होगा। जा बैठ जा, बहाने मत बना। मैं अभी वापस आ जाऊंगी, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे जाना होगा। ये क्या पता प्यार क्या होता है। एक बार आई लव यू बोल, आई लव यू, आई लव यू बोल, बोल 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 बोल। बदबू आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है। बहुत तेज बदबू आ रही है। बोला था ना पेट खराब है, बहुत तेज बदबू आ रही है। चलो मैं शौचालय जाकर आती हूँ, वरना मेरा पेट और खराब हो जाएगा। प्रीति कमरे से बाहर आ जाती है और सब जगह शौचालय ढूंढने लगती है, पर उसे घर में कहीं भी शौचालय नहीं मिलता। अरे इस घर में शौचालय कहाँ है? शौचालय तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्रीति वहीं परेशान घूम रही थी, तभी प्रीति की सास दामिनी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बहू, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तभी पीयूष भी वहाँ आ जाता है। माँ जी, इस घर में शौचालय कहाँ है? मैं कब से शौचालय तलाश कर रही हूँ, पर मुझे शौचालय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे बहू, इस घर में शौचालय नहीं है, यहाँ शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर आपको शौच करना है, आपको बाहर गांव में दरिया के पास जाना होगा। क्या इस घर में शौचालय नहीं है? इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं है। पर ऐसा क्यों? शौचालय तो हर घर में होना चाहिए। शौचालय हमारी एक जरूरत है, ऐसे बाहर खुले में जाकर शौच करना अच्छी बात नहीं है। बहू, घर में शौचालय बनवाने से घर में ही गंदगी इकट्ठा होने लगती है और इससे कई सारी बीमारियां होती है। इसीलिए गांव के सारे लोग खुले में जाकर शौच करते हैं। चलो बहू मेरे साथ, हम दोनों दरिया के पास चलते हैं। ये बातें सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और वो ना चाहकर भी दामिनी के साथ खुले में शौच करने चली जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। इस गांव में कहीं पर भी शौचालय नहीं है। मुझे ऐसे खुले में शौच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे ही इस गांव के लोगों को जाकर समझाना होगा। ये सोचकर प्रीति अपनी सास के साथ घर चली जाती है और दोपहर के समय वहाँ गांव की कुछ महिलाओं को इकट्ठा करती है। क्या हुआ प्रीति बहू, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? इस गांव के लोग जो खुले में जाकर शौच करते हैं, ये इस गांव की सबसे बुरी आदत है। महिलाएं ऐसे खुले में जाकर शौच करती अच्छी नहीं लगती। पर प्रीति बहू, हम सब तो बचपन से ही खुले में शौच करते आए हैं। अरे आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे खुले में शौच करने से हम अपने ही गांव को गंदा कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। हम सबको अपने अपने घर के बाहर एक एक शौचालय बनवाना होगा। अरे प्रीति बहू, बीमारियां खुले में जाकर शौच करने से नहीं होती, बल्कि घर में शौचालय बनवाकर उसमें शौच करने से होती हैं। हम अपने घर में शौचालय बनवाकर क्यों बीमारियां मोल लें? प्रीति सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन प्रीति गांव में निकलती है और गांव के भैंसों और जानवरों का सारा गोबर गांव के बीचों बीच लाकर जमा करती है। सवेरे से शाम तक प्रीति ने बहुत सारा गोबर वहां जमा कर दिया था।
ये देखकर गांव वाले अचंभित हो जाते हैं कि अचानक प्रीति ये सब क्या कर रही है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब प्रीति का रखा वो गोबर सड़ने लगता है, उससे बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। इन सब से गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी गांव के सारे लोग प्रीति और उसके ससुराल वालों को गांव में बुलाते हैं और सब मिलकर प्रीति को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। देखो प्रीति, तुरंत इस सड़े हुए गोबर को यहाँ से लेकर गांव के बाहर फेंकाओ। इसकी बदबू के कारण हम अपने घर में तक नहीं बैठ पा रहे। इस गोबर पर बैठी मक्खियाँ, कीड़े, जरासीम वगैरह सब हमारे घरों में आ रहे हैं। हमारे भोजन और शरीर पर बैठकर हमें और हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं। ये सब क्या हरकत है? तुमने गांव के बीचों बीच इतना सारा गोबर क्यों इकट्ठा कर दिया? देखो इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छा, जब इस गोबर के कारण आप सबको इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचिए, जब आप सब खुले में जाकर शौच करते हैं तो उस शौच से कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं। ये कभी सोचा आपने? उस पर भी मच्छर मक्खियां बैठकर आपके घरों तक आती हैं और आपके भोजन पर बैठकर आपको और आपके मासूम बच्चों को बीमार कर रही हैं। खुले में शौच करके आप अपने घरों को गंदा होने से तो बचा रहे हैं, पर अपने ही गांव को गंदा और गांव वालों को बीमार कर रहे हैं। प्रीति की ये बातें सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। गांव वालों, खुले में शौच करने से उस शौच से कई सारी बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हवा में घूमते हैं और वो हमारे नाक मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार बना रहे हैं। और रही बात घर में शौचालय न बनवाने की, तो शौचालय में जो हम शौच करते हैं वो शौच जमीन के कई गुना नीचे चला जाता है, जहाँ कीड़ा तो क्या कोई मक्खी भी नहीं जा पाती, ना ही उसमें की बदबू बाहर आ पाती है। ये बातें सुनकर सब गांव वालों को समझ आ जाता है कि प्रीति की बात सही है। वाह बहू वाह, आपने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। अब हम भी अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवाएंगे। हाँ प्रीति बहू, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। आज आपके इस गोबर के उपाय ने हम सबकी आंखें खोल दी। अब हम सब अपने घर के बाहर एक शौचालय बनवाएंगे और उसी में शौच करेंगे। आप सब चिंता ना करिए, मैं शहर जाकर सरकार से विनती करूंगी और एक योजना के तहत सरकार हम सब गाँव वालों को अपने अपने घरों के बाहर मुफ्त में शौचालय बनवा कर देगी। प्रीति की ये बात सुनकर सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते। उसके बाद चंद दिनों में ही एक योजना के तहत पूरे गांव में हर घर के बाहर एक एक शौचालय बन जाता है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति और महिलाएं बाहर खुले में जाकर शौच नहीं करते थे।